जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान रीट यानी कि थर्ड ग्रेड भर्ती 2025। इसको लेकर के लेटेस्ट अपडेट आई है। अपडेट ये आई है कि जो लेवल 1 है, जो BSTC वाले हैं, उनमें 50% आरक्षण लागू हो गया है महिलाओं के लिए। और ये बाकायदा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले भी एक चीज़ आई थी लेकिन उसको हमने इग्नोर कर दिया था कि पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, अभी कोई पता नहीं है। लेकिन अब बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आई है कि भाई महिलाओं को 50% आरक्षण ये लागू कर दिया गया है। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी नोटिस थे, जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग थी, वो सारी हमने यहाँ पे इकट्ठी कर रखी है। अब आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। राजस्थान रीट भर्ती 2025 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, जो कि मेंस एग्जाम होने वाला है आपका जनवरी 2026 में। मेंस एग्जाम जनवरी 2026 में जिसका होगा, लिख देता हूं मैं आपका मेंस एग्जाम, एक मिनट भाई, जनवरी 2026 डेट भी फिक्स है, वो भी आपको बता देंगे। और महिला आरक्षण 50% लागू हो गया है लेवल 1 में। लेवल 1 का मतलब BSTC में जो लड़के और लड़कियां होते हैं थर्ड ग्रेड के लिए लेवल 1 में, उसमें लड़कियों को या महिलाओं को बोलें 50% आरक्षण। नोटिस जारी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो यहाँ पे ऑथेंटिक दैनिक भास्कर की अपडेट है, जो कि आज की लेटेस्ट अपडेट है 27 मार्च 2025 की। देख लो भाई, ये देखो 27 मार्च 2025 की सरकार ने दी 3 सौगात। एक तो 10,000 कांस्टेबल भर्ती को मंजूरी मिल गई है, यानी कि सरकार ने कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बाद सहमति पुलिस मुख्यालय को भेज दी है। दूसरी कंडीशन नंबर 1, एक तो यह बात। नंबर 2, सामान्य बीएड और डिप्लोमा धारियों को विशेष अध्यापक भर्ती में भी लाभ मिलेगा। यानी कि जो सामान्य बीएड करते हैं ना, वो स्पेशल बीएड धारियों के भी जगह फॉर्म लगा सकते हैं। ये भी बात हो गई। पहले क्या होता था कि जो सामान्य बीएड कर रहा है वो तो सामान्य टीचर बनेगा, स्पेशल टीचर बनने के लिए स्पेशल बीएड करनी पड़ती थी। लेकिन अब स्पेशल बीएड जो हैं उसमें सामान्य बीएड वाले भी फॉर्म भरेंगे। अब बताओ वो कैसे पढ़ा पाएंगे उन बच्चों को, पता नहीं है अब क्या सिस्टम है इसमें। तो ये भी देखेंगे, इसके ऊपर भी अभी और भी नोटिस आएंगे। अभी तो सरकार ने विशेष शिक्षक भर्ती में 2 साल का जो विशेष शिक्षा डिप्लोमा करने वाले सामान्य बीएड धारियों को राहत दी है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 में जो विशेष शिक्षा अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए अब विशेष बीएड और विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा धारी के साथ साथ सामान्य बीएड और 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले भी पात्र होंगे। सामान्य बीएड वाले भी पात्र हो रहे हैं। यहाँ पे अधिसूचना जारी कर दी है। अब आती है नंबर 3 पर पॉइंट की बात। इसको देखो, लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण। ये देखो, तृतीय श्रेणी शिक्षक थर्ड ग्रेड भर्ती लेवल 1 में महिला आरक्षण का दायरा 30% से बढ़ाकर 50% किया और विधि विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि जो विधि विभाग है उस विधि विभाग ने मंजूरी दे दी है। नंबर 1, जो विधि विभाग है उस विधि विभाग ने तो मंजूर कर दिया साहब, ठीक है। अब ये विधि विभाग जो है ये CM साहब के पास भेज देगा और CM साहब जो हैं वो इसके ऊपर कैबिनेट बैठक कर लेंगे। और कैबिनेट बैठक अगर मंजूरी कर देती है तो ये सीधा का सीधा जाएगा फिर शिक्षा विभाग के पास, ठीक है जी। अब शिक्षा विभाग के पास जाएगा तो शिक्षा विभाग जो है वो नियमों में क्या कर देगा, संशोधन कर देगा। क्योंकि नियम तो पहले वाले हैं ना, तो नियम संशोधन हो जाएंगे, नियम संशोधन कर देंगे। अब जब नियमों में संशोधन हो जाएगा तो आप सभी को पता है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और नोटिफिकेशन जारी हो गया तो आपकी भर्ती आ रही है जनवरी 2026 में। रीट मेंस एग्जाम होने वाला है। उसमें फिर आप समझ सकते हैं कि 50%
50% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा, यानी कि 50% सीटें महिलाओं की होंगी। फिर आप समझ सकते हैं। और ये जो सारी की सारी खबरें हैं ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं और अपडेट पा सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट, सारी नोटिफिकेशन, ऑफलाइन फॉरम सब टेलीग्राम पर मिलेगा। दूसरी कंडीशन, सब परीक्षा बता दो, परीक्षा देख लो। ये देखो, ये क्या है, संशोधित परीक्षा कैलेंडर समय सारणी 2025-26, और ये है बोर्ड के द्वारा 2024-25 में और वर्ष 2025-26 में परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका था। उसी में ये है भाई तुम्हारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 रीट बेस्ड, ठीक है, 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 में ऑफलाइन मोड पर आपका एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 10 जुलाई 2026 को हो जाएगा। तो ये रीट मेंस का एग्जाम हो जाएगा तुम्हारा जनवरी 2026 में, ठीक है साहब। अब इसमें क्या होता है, देखो, जैसे मान लो आपके 10,000 पद हैं, पदों की संख्या भी दे रखी होगी ना, यहाँ पे देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये घोषणा हुई थी तुम्हारी, ठीक है, ये जो घोषणा हुई थी, इस घोषणा में बताया गया था कि 10,000 पदों पर, ये देखो 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती किए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। ये भजन लाल जी ने घोषणा की थी और ये बजट का पेज नंबर 16 है। बजट में पास हुई थी ये बात कि भाई वन विभाग में 1,750 और 4,000 पटवारी और 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की जाने की मैं घोषणा करता हूँ। अब साहब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, साहब मैं तो मारा गया सपट, तो भाई अब क्या किया जाए। इसके लिए आंदोलन भी बहुत किया था आपने और भी जो मुद्दे थे वो उठाए थे। अब क्या कर सकते हो भाई, अब भी कुछ ना कुछ जाके पत्र वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। मैं कोई इस चीज़ में ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं लड़कियों के पक्ष में बोलूँ, लड़कों के पक्ष, हम किसी के पक्ष में नहीं बोल सकते हैं। आपकी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ती है, समझ पा रहे हो, बिल्कुल। इसके लिए अभी तो सीएम साहब की बैठक भी नहीं हुई है, अभी तो कैबिनेट बैठक कहाँ हुई है, अभी तो मुद्दा जाएगा ना सीएम साहब के पास में। विधि विभाग ने तो मंजूर कर दिया है, शिक्षा विभाग ने बोल दिया कि हाँ भाई यहाँ से डन हो गया है, तो अब सीएम साहब के पास जाएगा और सीएम साहब जब मंजूर कर देंगे तब जाके ये पारित हो जाएगा। इससे पहले अगर आप सीएम साहब के पास जाना चाहो तो जा सकते हो भाई, ठीक है जी, बिल्कुल। अब कंडीशन ये है कि इसमें जैसे मान लो 10,000 पद हैं, ठीक है जी, 10,000 पद हैं। अब 10,000 पदों में तुम लेवल 1 के 5,000 मान लो भाई, ठीक है, 5 के ये लेवल मान के चलो तुम कि भाई लेवल 1 के 5,000 पद हैं। अब इन 5,000 पदों में 1/2 हो जाएंगे। कैसे होंगे, यानी कि 50% जो सीट हैं वो तो महिलाओं की हैं, 50% तो महिलाओं की सीटें हैं। ये लो साहब, 50% तो महिला की होगी और बाकी की 50% बची वे पुरुष की होगी। 50-50 होगा काम, हाँ साहब 50-50 होगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि 50-50 कैसे, ये कैटेगरी वाइज होगा भाई। कैटेगरी वाइज कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूं। कैटेगरी वाइज ऐसे होता है, जैसे ये देखो, अब यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं। कैटेगरी वाइज जैसे जनरल के मान लो 100 सीट हैं, ठीक है। अब 100 सीटों में से जनरल की महिलाओं की तो 50 सीट और जनरल के पुरुषों की भी 50 सीट, ऐसे होता है। फिर जैसे मान लो ओबीसी में 400 सीटें, ओबीसी में लेवल 1 में 400 सीट आ गई, तो 400 सीटों में से 200 सीट तो गई महिलाओं की, फीमेल, और बची 200, वो 200 गई मेल की। ऐसे बटेंगे ये पद, समझ रहे हो, ऐसे होगा आपका बंटवारा पदों का, 50-50 ऐसे होगा। तो ये चीज़ें लागू हो चुकी हैं। अब बस सीएम साहब की मंजूरी और बाकी है। सीएम साहब की जैसे ही मंजूरी हो जाती है ये लागू हो जाएगा, शिक्षा विभाग नियमों में संशोधन कर देगा और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आपकी जो मेंस एग्जाम है वो जनवरी में होगी, उससे पहले पहले ही संशोधन हो जाएंगे ये सब, ठीक है जी। तो यही थी भाई जरूरी अपडेट की 50% आरक्षण की बात कही जा रही थी, जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। और एक चीज़ और भी थी वो पहले, लेकिन हमने उसके ऊपर बात नहीं की थी, ये चीज़ भी सामने आ रही है। इसमें भी दिया गया था कि प्राथमिक शिक्षक अध्यापक लेवल 1 के पदों पर महिलाओं को 50% आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में ये चीज़ें भी थी कि भाई तृतीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती में प्राथमिक विद्यालय में जो है सरकार के द्वारा 50% आरक्षण लागू किए जाने हेतु वांछित प्रस्तावों में राजस्थान पंचायती राज नियम वगैरह जो ये नियम होते हैं ना, तो इन नियमों में फिर संशोधन हो जाएगा। पहले 30% था और अब कर दिया सीधो 50%, या लो साहब, महिला ने 50% कर दिया। तो यही थी जरूरी अपडेट।
जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी, टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब भाई थे जानो और थर काम जाने, समझ गया बिल्कुल सब। ये तो फिर टिकीन है गया, वो तो उनकी है ही भाई, वो तो ठीक है ना। आपको तैयारी करनी है, उनको भी तैयारी करनी है, उनको 50% सीटें मिल जाएंगी, आपको भी 50 ही मिलेंगी, बराबर होगा मामला ये तो भाई। तो कहीं ना कहीं 30% की जगह 33 हो जाता, वो भी ठीक था, लेकिन अब सीधा जब 50% कर दिया तो लड़कियां भी फिर सब थे माने आया कौन देख बचाओगे, माने नौकरी में कौन देख बचाओगे, हम भी किसी की बहन बेटी हैं, वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन ऐसा भी थोड़ा सा मुद्दा उठेगा इसके ऊपर, तो अब जो है युवा वर्ग है जो बैठने वाला तो नहीं है, इसके ऊपर मुद्दा पहले भी उठाया गया था, अब भी उठेगा, और अब तो भयंकर तरीके से उठेगा, क्योंकि अब तो विधि विभाग ने भी मंजूरी दे दी है, सीएम साहब के पास ही बचा है बस ऑप्शन, तो पड़ जाओ सीएम साहब के पगा में जाकर, और तो क्या करोगा बस। तो ये थी अपडेट, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। जो दैनिक भास्कर की अपडेट थी वो अपडेट मैंने आपको समझा दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।